बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जौशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने अपने एक वीलॉग में डिस्कस किया था कि अगर आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम हो जाता है तो आपके पास कौन से फोरम हैं जिन पर आप जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपकी जो लूटी हुई रकम है वो रिकवर हो सके। तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कांटेक्ट किया और उस मेरी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ कुछ एक दोस्तों ने मुझसे क्यूरी पूछी कि ये जो बैंक में कंप्लेंट लॉन्च करना है इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बता दें। बैंकिंग मुतसिब में किस तरह जाना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है, FIA में हम जा सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास हम किस तरह अपील कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बता दूं और एक नया वीलॉग कर दूं जिसमें मैं ये डिस्कस करूं कि इस मैकेनिज़्म को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर हैं और किस तरह आप जो है वो कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड के अगेंस्ट, इनकेस अगर आपका बैंक का जो अकाउंट है वो मिसयूज हुआ है, इनकेस अगर आपको डेबिट क्रेडिट किसी कस्टमर ऑफिसर ने आपके साथ बदतमीजी की है, या इनकेस कोई भी और क्यूरी आपकी बैंक के अगेंस्ट है जो लॉ के मुताबिक नहीं है, तो आप वहाँ कहाँ पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि अगर आपने किसी आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई इशू है, आपके डेबिट कार्ड के अंदर कोई इशू है, या फिर अगर आपने किसी कस्टमर केयर के ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करनी है, तो सबसे पहला फोरम यह है कि आप जो बैंक है उस बैंक के मजाज फोरम में जो कंप्लेंट यूनिट बना हुआ है वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन फाइल करें। आप अपनी कंप्लेंट वहां पर लॉन्च करेंगे और कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद विद इन 48 हावर्स आपके साथ थ्रू ईमेल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मोबाइल, SMS, थ्रू आपको कॉल करके आपकी जो कंप्लेंट लॉन्च हुई है उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाएगी। अगर इन केस अगर कोई माइनर किस्म का आपका ग्रीवेंस है, कोई माइनर किस्म का इशू है, तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर बैंक कंप्लेंट यूनिट जो है वो इसको रिजॉल्व करेगा और आपको इसके ऊपर अपडेट देगा। इनकेस अगर कोई थोड़ा सा मेजर इशू है तो 15 डेज लेगा और 15 डेज के अंदर अंदर वो आपको सुनकर, आपके बैंक को सुनकर, या जो भी इशू है उसको देखकर, उसके अकाउंट्स वगैरह चेक करके आपको वो उसके ऊपर फीडबैक देंगे। फ्रॉड के केसेस में थोड़ा सा ये टाइम लिमिट ज़्यादा है, 30 to 45 डेज के अंदर वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो है वो एक्शन लेंगे। अगर आपकी कंप्लेंट का फुली एनालिसिस करेंगे, अगर इनकेस अगर उसके अंदर कोई इशू है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो मे बी 2 मंथ तक ये जो है बैंक इसको देख सकता है और इनकेस अगर उसके अंदर वो रिजॉल्व नहीं करता तो फिर वो आपको अपडेट देगा। विद इन 45 डेज के अंदर अंदर बैंक आपकी जो फ्रॉड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने का पाबंद है और रिजॉल्व करने के पाबंद के बाद वो आपको अपडेट करता है। दोस्तों, अगर फर्ज करें कि आपने बैंक में जाके कंप्लेंट मैनेजमेंट यूनिट जो है वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज की और कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आपके पास कौन सा मिजाज अदारा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि फिर बैंकिंग मुतसिब की बारी आती है। बैंकिंग मुतसिब पाकिस्तान के अंदर एक वो अदारा है जो एक स्पेशल एक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, अगर उनके साथ कोई इशू आता है, किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, जो बैंकिंग लॉज के अंदर कोई इशू आते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो वो उसको एंटरटेन करते हैं, उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो एंटरटेन करते हैं। देन आपने ये करना होता है कि आपको उस मुतलका बैंक से बैंकिंग मुतसिब का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म की कॉपी जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप अपने बैंक की मजाज जो ब्रांच है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप फिल करके बाय मैनुअल थ्रू पोस्ट जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है कराची वाला वहाँ पर भेज देंगे
ताकि आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो है वो एक्शन शुरू हो जाए। अदर देन दिस, बैंकिंग मोहतसब की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन जो कंप्लेंट है वो भी लॉन्च कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद अगेन 45 डेज के अंदर अंदर बैंकिंग मोहतसब जो है वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेगा। यहाँ पे याद रखिए, अगर इन केस अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो आपके ने करना यह है कि जिस नंबर से आपको कॉल आई है, आपको जिस ईमेल से आपसे रब्ता हुआ, जिस लिंक से आपका जो अमाउंट है वो निकाली गई, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपने अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच करनी होगी। अपने अकाउंट से, अगर आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हुई है किसी दूसरे अकाउंट में, तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लेके आप अटैच करेंगे। अदर दिन अगर कोई आपके साथ और कोई इशू है, किसी अकाउंट में कोई इशू है, कोई चेक में इशू है, कोई डेबिट कार्ड में इशू है, कोई क्रेडिट कार्ड में इशू है, तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लगाकर आप अपने बैंकिंग मोहतसब को अब जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे या फिर ऑनलाइन जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे। याद रखिए कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके ओनरशिप है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो बैंकिंग मोहतसब की वेबसाइट पे ना अपलोड करने हैं, ना ही आपने इनको थ्रू किसी बैंक को देने हैं, और ना ही आपने इनको बैंकिंग मोहतसब की जो मैनुअल कंप्लेंट कर रहे हैं उसको आपने फॉरवर्ड करने हैं। आपने हमेशा जो है वो कॉपीज जो है वो फॉरवर्ड करनी है। यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर बैंकिंग मोहतसब जो है वो फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशन को जो है वो डील करता है, डिलेज को डील करता है, फ्रॉड इन रिलेशन टू द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ द चेक ड्राफ्ट वो उसको करता है, फ्रॉडुलेंट और अनऑथोराइज्ड विड्रॉज और डेबिट एंट्रीज इन अकाउंट उसकी कंप्लेंट्स को डील करता है, कंप्लेंट्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर और इंपोर्टर रिलेटिंग टू द बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स, complaint from holders of foreign currency accounts whether maintained by resident or non-resident, complaint relating to remittance to or from abroad, complaint relating to the markup interest rate based on the ground of a violation of an agreement or of a state bank directives, complaint relating to the payment of the utility bills. In relation to bank in the public sector, the banking mohtasib is authorized to entertain complaints against such banks on the following additional ground as well as corrupt or malafide practice by the bank officers, gross dereliction of the duty in dealing with the customer, and inordinate delay in taking decision. इसके अगेंस्ट जो है वो बैंकिंग मोहतसब आपका कार्रवाई करता है, वो कंप्लेंट्स लेता है, और कंप्लेंट लेने के बाद विद इन 45 डेज जो है वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेके उसको जो है वो उसके ऊपर डिसीजन लेने का पाबंद है। अब दोस्तों, अगर आपने बैंकिंग मोहतसब के पास भी आप गए, आपने एक अपनी कंप्लेंट वहां पे लॉन्च की, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अब बैंक ने आपके साथ मीडिएशन की, बैंक ने अकाउंट चेक किए, और आप कस्टमर केयर के नुमाइंदे से बात की, बैंक के नुमाइंदे से बात की, आपसे बात की, और उसके बाद एक डिसीजन उसने दे दिया, और आपने वो जब डिसीजन की कॉपी ली तो आप अगेन उस डिसीजन से जो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपके पास कौन सा मजाज फोरम बढ़ता है? नेक्स्ट फोरम आता है कि आप बैंकिंग मोहतसब के डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो आप फाइल करेंगे एक अपील प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जब आप बैंकिंग मोहतसब का डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे ग्राउंड्स बनाकर, तो अगेंस्ट वहाँ पर प्रेसिडेंट की जुरिडिक्शन है कि पावर्स हैं कि वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। अगेन ये सारा सिनेरियो होगा, वहाँ पर आपकी डेट निकलेगी, आर्गूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे, और इन केस अगर आपको कोई रेमेडी मिलती है तो वो प्रेसिडेंट का ऑफिस आपको जो है वो वहाँ से रेमेडी जो है वो आपको दे देगा। अब आप कंप्लेंट जो है वो स्टेट बैंक में भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है बैंकिंग कंडक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बैंक स्टेट बैंक के अंदर एक बना हुआ है। वहाँ पर आप एटीएम से रिलेटेड इशू जो है वो फ़ौरन आप जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर बैंक के अगेंस्ट किसी किस्म की भी आपको कंप्लेंट हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के कंप्लेंट बना के आप जो डायरेक्टर बैंकिंग कंडक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक का जो कराची में बैठते हैं वहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन भी आप इसको ईमेल आप जो है वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और आपको अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें बताने होंगी, और वो वाला फोरम भी जो है वो आप
यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बैंक के अगेंस्ट और अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जस्टिस लेने के लिए, अपने राइट्स के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक और ये भी फैसिलिटी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए उन्होंने एक ग्रीवियंस कमिश्नर सेल जो है वो बनाया हुआ है। वहाँ पर जो फेडरल बैट्समैन जो पाकिस्तान है, उन्होंने ये जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है अंडर सेक्शन 7 के तहत। तो वहाँ पर आप जाकर हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं। ओवरसीज़ भाई जो हैं वो स्टेट बैंक की ये फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं और विद इन चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपसे बैंक से रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। ये तो सारे बैंकिंग चैनल से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ पर अपना केस दायर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप FIA को अगर आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है, हमारे जो है वो चेक इस तरह फोर्ज हुआ है, हमारे बैंक से जो है वो इस तरह के पैसे निकल गए हैं, तो ये FIA के जुरिडिक्शन में भी आती है, क्योंकि ये क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। और क्रिमिनल लायबिलिटी में FIA हमने ये देखा है कि ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर FIA छापा लगाकर इन बंदों को कैप्चर कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, और जो भी अमाउंट रिकवर होती है, जो जिन्होंने कंप्लेंट की होती है, ट्रेस होते हैं, वो उनको वो रकम जो है वो अमाउंट जो है वो वापस मिल जाती है। तो ये कुछ एक मजाज फोरम थे जिसके अंदर मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई आपको कि किस तरह आप इन फोरम को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह इन फोरम पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, कौन कौन से रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं इनके। अगर आपके पास बैंक के अंदर कोई स्कैम हो जाता है, कोई बैंक फ्रॉड कर जाता है, किसी बैंक के ऑफिसर के अगेंस्ट आपको कंप्लेन है, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर जाकर आप अपने ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और अवेल करने के बाद अगर आपको देयर आर चांसेस कि आपकी अमाउंट जो है वो आपको मिल जाए, आपका जो इशू है, जो आपके ग्रीवेंस है, वो रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने इससे रिलेटेड जो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो अब जो दोस्तों इसको जो व्यूअर इसको पढ़ना चाहें उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक। वहां पर जाकर आप अगर स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।